अब्राहम लिंकन की मां ने उनको एक बार कहा कि बेटा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो? बोला हाँ मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, एक काम करना मेरे लिए वहां से कुछ लाते आना। क्या चाहती हो मां? बेटा मैं चाहती हूं कि हल्दी घाटी से थोड़ी मिट्टी लेकर के आना। मैं महाराणा प्रताप आज भी उनको पूजनीय इसलिए मानती हूं क्योंकि वो राणा ने आधे देश के बदले, एक खमौन क्या, आधे देश के बदले अपना छोटा सा राज्य मेवाड़ बदले में अकबर को देने को तैयार नहीं हुआ। अकबर बोलते थे आधा देश तुझे दे दूंगा अगर तू केवल मेवाड़ मेरे लिए छोड़ दे। मेवाड़ स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप मारो मेवाड़ी सरदार। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का, इतनी छोटी सेना होने के बावजूद महाराणा प्रताप स्ट्रैटेजिकली युद्ध को कैसे लड़े? देखिए अरावली की जो रेंज थी, पहाड़ियों की और घाटियों की, उसकी बहुत जानकारी थी इनको। कीका ये वहीं पैदा हुए, वहीं घूमे। छापामार युद्ध, द्विकंटक नीति, सैनिकों को बोले पहाड़ियों में ऊपर से और घाटियों के नीचे से पूरी तरह कवर करो, और अफगानी राजाओं को अपने साथ लिया। हाकिम खान जो उस समय अकबर के खिलाफ था, ये जैसे जैसे अकबर इनके खिलाफ लड़ते, ये भी अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस को बिल्ड करके अफगानी राजा को अपने साथ लेके आए। बहुत छोटी सेना के बावजूद अकबर के छक्के छुड़ा दिए। अकबर सामने नहीं आता था इनके, अकबर को डर था, इनकी तलवार, अकबर की हाइट कम थी, एक बार मारेंगे घोड़े हाथी समेत काट देंगे। चेतक इनका इतना पावरफुल घोड़ा कि उसके आगे ना सूंड लगा देते थे। हाथी कंफ्यूज होता था कि ये घोड़ा नहीं है, कहीं हाथी तो नहीं है। था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिसमें तू सवारी करता था, थी तुझमें ऐसी कोई खास बात जो अकबर तुझसे डरता था। ये जो चेतक घोड़ा था, नीले रंग का अफगानी घोड़ा, ये एकमात्र ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर कई कविताएं बन चुकी हैं आज तक देश में। चेतक, इसको अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे महाराणा प्रताप। वो युद्ध के दौरान उन दिनों हाथी की सूंड के आगे तलवारें लगी होती थी। जब ये छलांग मार के अपने घोड़े के साथ जा रहे थे तो उस तलवार से एक पांव चेतक का कट गया। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप अकेले फंसे थे ना, तो यही वो चेतक था जो इनको भगा के एक कटी टांग से 28 फीट का गहरा नाला टाप के चला गया। अपने राजा को पहले उसने बचाया और उस छलांग के कारण अपने प्राण त्याग दिए। और केवल चेतक ही नहीं, महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद की अहम भूमिका थी हल्दी घाटी के युद्ध में। इस रेख राम प्रसाद हाथी ने कम से कम 8 हाथी अकबर के खत्म कर दिए और कई घोड़े मार दिए। राम प्रसाद की आगे जो तलवार लगी थी वो बड़ी खूंखार थी। अकबर का पूरा फोकस था कि राम प्रसाद को किसी तरह अपने साथ ले जाऊं। अकबर ने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और जो राणा प्रताप का राम प्रसाद हाथी, उसको कंट्रोल किया महावतों की मदद से और उसको किसी तरह अपने साथ ले गए बंदी बना के। ये राम प्रसाद, इस हाथी का बाद में नाम बदल के अकबर ने पीर रख दिया। और ये पीर हाथी, इसको 28 दिन तक अकबर बोलते रहे सब कुछ खिलाओ सब कुछ पिलाओ। राम प्रसाद ने सब खाना बंद कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। अपने राणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में वो ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 28 दिन के बाद वो राम प्रसाद हाथी जो कमजोरी के कारण इसने अपना शरीर त्याग दिया। क्या बोला अकबर? अकबर बोला जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। 1580 में